नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आ रहा है। वैसे अगर हम धर्म की माने तो धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन दान जरूर करना चाहिए। आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर इस दिन शनिवार हो अमावस्या के दिन तो पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का, आस्था की डुबकी लगाने का दिन है। और मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या चूंकि 4 दिसंबर को है और सनातन धर्म में अमावस्या तिथि के दिन पूजा पाठ, दान, जप तप करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन किया गया दान आपको लंबे समय तक फल देता है। तो अन्न दान करने से पितरों को मोक्ष मिलती है। और सरोवर में, नदियों में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो यकीनन आप डुबकी लगाने के समय हाथ में कुसा घास लेकर डुबकी लगाएं तो पितृदेवों को मोक्ष मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर शनिचरी अमावस्या है तो इस दिन जो भी आप प्रयोग करेंगे वो सीधे पितृलोगों को तृप्त करेगा। इस बार की अमावस्या शनिवार के दिन है और शनिदेव की विशेष पूजा उपासना करने का विधान है शनिवार को। ऐसे में आप कोई कठोर नियम करें या ना करें, लेकिन अगर आपकी 7:30 या ढैया चल रही है तो शनिदेव के मंत्र का जप जरूर कीजिएगा, खासकर जब ग्रहण का वक्त रहेगा रात 12:15 से सुबह 4:07 के बीच। अगर आपकी शनि की 7:30 ढैया या किसी भी तरह का कुंडली में दोष है तो इस समय खूब जप करें शनिदेव के मंत्र। आपके मंत्र भी सिद्ध होंगे और 1000 गुना ज़्यादा फल भी मिलेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस शनिचरी अमावस्या के दिन कुछ विशेष नियम के पालन भी किए जाते हैं, जैसे कि तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी को सताएं नहीं और मन इससे अशांत रहेगा। नहीं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, लापरवाही मत करें। गरीब असहाय लोगों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। जहाँ तक संभव हो उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दान दें और कटु शब्द ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस दिन लोहे से बनी चीज़ें, कैंची, काला तिल, काली मिर्च जैसी चीज़ें मत खरीदिए। और श्मशान घाट के आसपास चूंकि ग्रहण भी लग रहा है बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा चरम पे होती है। आसुरी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। शांत रहें, मंत्र जप करें, भगवान की भक्ति करें तो आपके लिए उत्तम होता है। तो इस शनिचरी अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, अगर हम पंचांग की माने तो अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है। और शनिचरी अमावस्या के दिन अगर आप पितरों के निमित्त दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको तर्पण करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। ग्रहण है और सूर्य ग्रहण शनिचरी अमावस्या को होना अपने आप में शुभ संयोग होता है। इस दिन सिर्फ आप शनिदेव को ही प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि आप शिव जी को भी 1 लोटा जल अर्पित कीजिएगा। शनिचरी अमावस्या के दिन अगर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, जल में कुसा घास डालकर, आप कुछ करें या ना करें पर कुसा घास डालकर अगर अर्पित कर दें तो आपके पितृ शांत हो जाते हैं, जीवन की मुश्किलें दूर होती है, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती है और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। चूंकि शास्त्र कहता है कि ये अति दुर्लभ संयोग है और वर्ष भर में केवल 1 या 2 बार ही शनिचरी अमावस्या होती है, लेकिन अगर इस दिन सूर्य ग्रहण हो जाए तो आप जो भी काम करते हैं उसके फल कई गुना अधिक मिलते हैं। बुरे काम का भी फल मिलेंगे तो अच्छे काम का भी मिलेंगे। अगर कुंडली में पितृदोष है तो राहत पाने के लिए शिवलिंग पर आप जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर या फिर कुसा घास है तो प्राथमिकता दीजिएगा, जल में कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। कुसा घास लोटे से नहीं निकलता है तो हाथ से निकालकर शिवलिंग पर रख दें। पितृ तृप्त हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। शनिदेव की 7:30 ढैया से भी बचे रहेंगे। अनेक तरह के दोषों से राहत पाने के लिए इस दिन आप खाने पीने की वस्तु दान जरूर कीजिएगा। तो शनिचरी अमावस्या के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, शनिचरी अमावस्या के दिन यानी शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर अगर शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष लाभ मिलते हैं। और शनि अमावस्या की रात कुछ उपाय करें तो शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपको लगे कि आप लंबे समय से समस्याओं से परेशान हैं तो इस शनि अमावस्या के दिन आप पितृदेवों के निमित्त उन्हें जल जरूर अर्पित करें। यानी 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कर दें, वो पितृदेवों को ही प्राप्त होगा। अगर आप पवित्र नदी सरोवर में नहाने
जा रहे हैं या नहा रहे हैं तो आप नहाते समय हाथ में कुसा लेकर नहाइए और फिर आप सूर्य को जल देकर कुसा को वहीं पर साइड में कहीं रख दें। अब इस दिन अपने हाथों से खाने पीने की वस्तु जरूर दान करें। अगर आपको लाख प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी की समस्या है, तो पितृदेव दोषों से भी ऐसा होता है। कई बार पितृदोष के कारण संतान नहीं होता, विवाह नहीं होता, नौकरी जॉब नहीं लगती, व्यवसाय नहीं चलता, जीवन के हर कदम पर ठोकरें मिलती है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो एक लोटा जल ले लें, जल में कुसा घास डालें और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शाम में भी आप कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पितृ शांत हो जाएगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अगर लोटे से कुसा घास ना निकले तो हाथ से निकालकर शिवलिंग पर रख दें। तो अगर आप बेरोजगार हैं, एक छोटा सा और प्रयोग कर सकते हैं। एक नींबू लें, अपने घर के मंदिर में रख दें। अब इसको अपने ऊपर से रात के समय, इस अमावस्या तिथि की रात में अपने ऊपर से इसी नींबू को लेकर उल्टे हाथ में लेकर 7 बार उतार लें और किसी चौराहे पर जाकर 4 भाग में काटकर चारों दिशाओं में फेंक दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। देखिएगा नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी। अब चूंकि शनि अमावस्या है तो काले कुत्ते के निमित्त आपको आपके घर में जो रोटी बनता है, सबसे पीछे का रोटी, आप चाहें तो 1/4 भी ले सकते हैं या पूरा रोटी ले लें। रोटी में 1 बूंद तेल लगाएं और फिर इसको अपने ऊपर से 3 बार उल्टे हाथ में लेकर वार लें और ले जाकर कुत्ते को खिला दें। आप चाहें तो इस रोटी पे 1 चुटकी काला तिल भी रख सकते हैं, नहीं है तिल तो सरसों का तेल आगे पीछे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 बूंद लगा दें। तो जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। शनि की 7.5 ढैया की जो परेशानी है उनसे राहत मिलेगी। और इस दिन गाय का भी विशेष प्रयोग किया जाता है। पूरे दिन में कभी भी आपको जब भी गाय मिल जाए, देखिए गाय को खिलाने के लिए इस दिन रोटी पर काला तिल रखकर खिलाने का है, गुड़ रखकर, गुड़, रोटी और काला तिल। और ऐसे डायरेक्ट नहीं खिलाना है, आपको अपने ऊपर से, अपने घर के लोगों के ऊपर से उतार लेना है और फिर खिलाना है। यानी जो भी बुरी बलाएं हैं वो टल जाएगी, जो भी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि तमाम ग्रह, राहु केतु शनि बिगड़ा हुआ जो है वो भी शुभ फल देने लगता है और शुभ प्रभाव में कमी करता है। और गाय को अगर संभव हो तो छूकर अपनी मनोरथ कहें, इससे मनोरथ पूरी होती है। अब मान लेते हैं रोटियां नहीं बनी है, आप कहीं बाहर में हैं, तो आप गुड़ खिला सकते हैं गाय को काला तिल के साथ। अगर तिल ना हो तो सिर्फ गुड़ ही खिला दें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। अब इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने का विधान है। अगर आप सुबह अर्पित कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आज के दिन पीपल का पेड़ छूना नहीं है, आपको अलग से अर्पित करना है। और शाम में भी अर्पित कर सकते हैं, यानी पीपल की जड़ की मिट्टी में अर्पित करें और पीपल को मत छूइएगा। और जब पीपल का दिया भी जलाएंगे तो यानी कि पेड़ को छू कर प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप दिया जला दें, प्रणाम कर लें, हो गया। और पीपल के पास जब भी दिया जलता है हमेशा पश्चिम मुखी ही जलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है तो वृश्चिक वालों को खास सावधान रहना है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। देखिए, या तो ग्रहण शुरू होने के पहले, चूंकि भारत में सूतक नहीं लागू हो रहा है क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो आप 11 बजे, सुबह 11 बजे के पहले ये प्रयोग कर लें। या फिर आप इसको प्रयोग को आप ग्रहण समाप्त होने के बाद, नहाने के बाद शाम में कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं। मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें, याद रखिए उल्टा। अब उल्टा स्वस्तिक बनाने के बाद अपने जीवन की परेशानियां कहना है, आपकी जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, कह दें। अब कहने के बाद आप बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। जब आपकी मनोकामना, समस्या समाप्त हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तब फिर से आप मंदिर में जाएं। अब जरूरी नहीं है कि आप उसी मंदिर में जाएं। मान लेते हैं आपने स्थान परिवर्तन कर लिया है, तब क्या करेंगे, किसी भी भगवान के मंदिर में जाइए और एक सीधा स्वस्तिक मंदिर के दीवार पर बना दें। बाहर से भीतर से ये मायने नहीं रखता, बस आप बना दें। चुपके चुपके कीजिएगा, बातचीत मत कीजिएगा, टोका टोकी ना हो। और भगवान को धन्यवाद कह के आप घर चले आए, जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी। वैसे इस शनिचरी अमावस्या को अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल के पिसे हुए घोल से स्वस्तिक बनाते हैं, ओम का निशान बनाते हैं, कहने का तात्पर्य शुभ मांगलिक चिन्ह बनाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहे, जीवन की मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रयोग है। देखिए, सबसे पहली बात, आज चूँकि ग्रहण भी है तो गर्भवती महिलाएं थोड़ी सावधानी रहेंगी और काटने छीटने की चीज़ 4 घंटे तक नहीं करेंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। और अंत में एक जरूरी सूचना, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है
पूजा पाठ, ग्रह पीड़ा, वास्तु, अंक ज्योतिष, तमाम जानकारी के लिए आप जरूर आइए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं granddharmasarmarg.com। धन्यवाद।